Anyone having any doubt? Anyone having any doubt, any confusion that we have discussed till now? बताएं, किसी कोई डाउट है? So let me share my PPT. Yes. हेलो बताएं बेटे। सर, डायनेमिक पार्टीशन के क्वेश्चंस बता दीजिए, कल नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, मैंने लेक्चर अपलोड किया, वो देखा आपने यूट्यूब पे? नो सर, नहीं देखा। कहाँ अपलोड किया सर? आपको पता के लिए। ओके जी सर। Oh, now let me share my PPT. So today we will solve some problems on address translation. तो एड्रेस ट्रांसलेशन मैंने बताया था आपको कि यह पूर्ण रजिस्टर, लिमिट रजिस्टर एंड रिलोकेशन रजिस्टर. Relocation register contains the address of base register and limit register contains the length of a instruction. So base register का मतलब ये है कि प्रोसेस का जो एड्रेस है, बेस एड्रेस है, वो कहाँ रहेगा? रिलोकेशन रजिस्टर के अंदर रहेगा. और प्रोसेस की जो लिमिट है, यानी इसमें कितने इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस के अंदर, तो पी नॉट हैविंग 500 इंस्ट्रक्शन एंड द बेस एड्रेस ऑफ पी नॉट इज 1200. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मेन मेमोरी है, नोटेशन, ये मेन मेमोरी हमारे पास है और ये मान लीजिए 0 से स्टार्ट होती है और मान लेते हैं यहाँ पे कितना है हमारे पास, सपोज 2000 इस तरह से है. तो 0 से तो इसका बेस एड्रेस कहाँ पर है? 1200. 1200 मतलब यहाँ पे कहीं होगा. ठीक है. एंड देन P1, तो हमारा ये किसका, ये पी नॉट का P1 275, ये P1 हो गया. P2 सॉरी P1 नॉट 275 नहीं है, P2 का 550, P1 का 550 मीन्स यहाँ देन P2 880, ये मेन मेमोरी में इसका स्पेस स्टार्टिंग है. P3 1400, P4 200. क्लियर है? ये बेस एड्रेस है, यहाँ से स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो अगर से मैं कहूँ कि पी नॉट के अंदर कितने इंस्ट्रक्शन है, पी नॉट के अंदर है हमारे पास 500 इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, इंस्ट्रक्शन 5, I1, I2 एंड I5. ठीक है, I500 जो भी यहाँ पे होगा, लास्ट वाला 500 है. तो अब पी नॉट के पास रिक्वेस्ट कितनी है, देखिए 450. तो पी नॉट के पास रिक्वेस्ट है 450. तो वी हैव टू चेक कि दिस 450 इज लेस देन द लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ पी नॉट और नॉट. If 450 is less than P naught, means limit register, then this request is valid request. So here we can see 450 is less than 500. It means this request is valid. So what is the physical address? So we have to add base address, that is 1200. So 1200 plus 450. That is become 0, 5, 1650. This is physical address of P naught. तो ये था P naught 1650. क्लियर है आपको बेटे? ये यस यस सर. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1? इट इज वैलिड और नॉट, बताइए पहले. P1 वैलिड है या नहीं वैलिड है? नो सर. नो.
बिकॉज 300 इज नॉट लेस देन 275। तो अगर हम 550 300 कुछ और ही आ जाएगा। दिस वैलिड कंप्यूट फिजिकल एड्रेस फॉर P2 यस सर है। है। तो व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस Yes, ऑफ sir. P2? बताइए, व्हाट इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ P2? Yes, 1090. 1090, yes, 1000. P3, No, sir. no, not valid. P4, Yes, sir. what is the physical address of P4? 280 sir. Only add this 80 to 200. So this is the some numerical problem based on relocation this translation address है ना. We can translate virtual address to physical address. So CPU always generate, जैसे मैंने आपको यहाँ फिगर दिखाया था आपको यहाँ पर, let me use that figure. ठीक है, तो CPU generates logical address and this logical address is compared with the limit. जैसे इन्होंने क्या किया 80, तो P4 ने 80 जनरेट किया, इस पर लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, now this 80 is compared with the register limit register. If value is less than, then we have to add base address, that is 200 to 80. क्या आ जाएगा 280? that is the physical address of the. clear है? yes yes बेटे, यस सर। Yes, sir. anyone having any doubt तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. अगर से किसी को कोई डाउट हो तो मैं तो फिर से एक्सप्लेन करूँ. तो दिस इज द एड्रेस ट्रांसलेशन इन कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन. तो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि एड्रेस ट्रांसलेशन इजियर होता है. we have to just add the physical address base address to the request that is made by the process. So let's go to the next point. So limit of P0 500 मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ, सॉल्व किया हुआ. रिक्वेस्ट विच इज जस्ट एग्जाम में ऐसे कीजिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि मैं स्टार्ट कर दिया. why your request is legal? Because 450 is 500 is legal, then at limit of P1 5 is, so it is not illegal. P3 P2 illegal, sorry, P2 is legal, P3 illegal and P4 is legal. Okay, P4 कितना है हमारे पास? P4 is 80, P4 is legal, not illegal. ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, P4 is legal and result is 2. Clear है? Yes बेटे, बताइए. now everything Yes, is sir. clear. Okay, अर्पित. Yes, sir. Clear है. तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? पेजिंग सेगमेंटेशन. इसको मैं न्यूमेरिकल कराना भूल गया था, तो दिस इज न्यूमेरिकल. लेट मी शेयर माय अनदर पीपीटी. जस्ट वेट. सर रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड. थैंक यू सो मच, मैंने अभी कर दिया. ओके, सो पार्टीशन पेजेस एंड सेकेंडरी मेमोरी को कहेंगे हम पेज, एंड मेन मेमोरी के पार्टीशन को फ्रेम कहेंगे. तो हियर यू कैन सी पिक्टोरियली मेन मेमोरी पार्टीशन. तो इन मेन मेमोरी कितने फ्रेम्स हैं बताइए? मेन मेमोरी में कितने फ्रेम है? हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर? 4. 4 कितने पेजेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में? 6. तो अगर से हम आपसे कहें कि व्हाट इज द साइज ऑफ मेन मेमोरी, कौन बताएगा? तो अगर से मान लेते हैं जो फ्रेम की साइज है वो 2 KB है, एंड हाउ मेनी फ्रेम्स आर देयर? 4. तो 4 into, ठीक है, उसकी जो लेंथ है और ब्रेथ उससे मल्टीप्लाई कर दो बेटे, ये क्या हो जाएगी? हमारी साइज हो जाएगी इसकी.
क्लियर है? ऐसे ही हम इसकी साइज निकाल लेंगे। इसमें कितने हमारे पास पेजेस हैं और एक पेज की साइज कितनी है, इसकी साइज होगी। तो साइज ऑफ फ्रेम डिफरेंट एंड साइज ऑफ मेन मेमोरी इज डिफरेंट, साइज ऑफ पेज इज डिफरेंट एंड साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज डिफरेंट। ओके, इसको हम आगे भी चेक करेंगे सारी चीजें। Each process is divided into parts where size of each part is same as page size. तो यहाँ पे जो ये साइज है हमारे पास, अगर से ये साइज हमारा 2 KB का है तो ये भी 2 KB है। तो ऑल दी 4 पेज फ्रेम्स आर ऑफ 2 KB, यहाँ पे ऑल पेजेस आर ऑफ 2 KB। ओके, ये कहने का मतलब दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्स्ड साइज पार्टीशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्स्ड साइज, है ना, क्योंकि साइज ऑफ एवरी पेज इज और एवरी फ्रेम इज व्हाट, फिक्स। अगर ये 2 KB है तो ये भी 2 KB होगा। क्लियर है बेटे? Yes, sir. कॉन्टिगुअस मेन मेमोरी की पार्टीशन की साइज फिक्स नहीं थी, ठीक है। स्टैटिक में क्या था, फिक्स नहीं थी हमारे पास। साइज ऑफ लास्ट पार्ट में बी लेस देन पेज साइज, हो सकता है कि आपके पास जो लास्ट पार्ट है उसकी साइज क्या हो, लेस देन हो पेज साइज के बराबर। तो साइज ऑफ द लास्ट पार्ट हो सकता है द पेजेस ऑफ द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। तो जैसे जैसे हमारे मेन मेमोरी में स्पेस होगा वैसे वैसे उसके फ्रेम प्रोसेस के स्टोर होते जाएंगे। एग्जांपल, कंसीडर प्रोसेस हैविंग 4 प्रोसेस, सॉरी 1 प्रोसेस हैविंग 4 पेजेस। तो एक प्रोसेस हमारे पास है P, now we divide this process into 4 pages, P0, P1, P2 and P3 depending upon the availability these page may be stored in main memory, जैसे यहाँ, ठीक है। इन नॉन कॉन्टिगुअस फैशन, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिगुअस फैशन में ही आए। तो P0 यहाँ पे आया है, P1 मे बी हेयर, P2 यहाँ पे आ सकता है, P3 ऐसा नहीं कि P0 P1 P2, ऐसा नहीं कि ये इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, क्लियर है बेटे? इसमें हो भी सकता है बट ऐसा नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में होगा, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो प्रोसेस P3 है हमारे पास, वी हैव 4 पेजेस P0 P1 P2 P3 and all these pages can be stored in memory in non-contiguous space. Clear? Any doubt? Atruba? No, Approval? sir. Okay. Yes, sir. Now, in this non-contiguous fashion, how we can compute physical address? Because I know, we know CPU always generates logical address. A physical address needed to be accessed to main memory, just like contiguous memory allocation. So, following steps are followed. Translate logical address into physical address. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम चेक करते थे कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट एड्रेस दिया हुआ है लॉजिकल एड्रेस, दैट इज लेस देन द limit of the value which is stored in limit register or not. If it is less than, then we have to add the value of relocation register to the logical address. You will get physical address. अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे कैसे फाइंड। स्टेप 1, CPU जनरेट्स अ लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे दो पार्ट कर देंगे, एक हो जाएगा पेज नंबर एंड सेकेंड वन इज पेज ऑफसेट, ठीक है। तो CPU ने दो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, दिस इज लॉजिकल एड्रेस, एक हो गया हमारा पेज नंबर P, एक हो गया D, D is the offset. Okay, page number specifies the specific page of a process from which CPU wants to read the data. जैसे भी देखा आपने P1, P0, P2, P3 4 पेजेस थे, तो कौन सा हमको यहाँ पे पेज हमको लेना है, वो होगा, वो यहाँ पे दे देगा। मान लीजिए P2 क्या होता है, तो हमको P2 पेज चाहिए होगा। पेज ऑफसेट क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक वर्ड ऑन द पेज दैट CPU वांट्स टू रीड। तो कौन सा वर्ड CPU को रीड करना, तो अभी चेक करेंगे एग्जांपल से। स्टेप 2, for the number generated by CPU, page table. So here a concept of page table came into existence. Page table provide the corresponding frame number, that is base address of the frame. तो frame number क्या है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है आपकी, उसके अंदर क्या
जो फ्रेम नंबर है वो बेस एड्रेस किसका, फ्रेम का, वेयर दैट पेज इज स्टोर इन द मेन मेमोरी। ठीक, तो पेज, फ्रेम नंबर, पेज, पेज क्या था, सेकेंडरी मेमोरी में था। फ्रेम कहाँ था, यहाँ पे देखा आपने, तो अब याद कीजिएगा टर्म लग। फ्रेम कहाँ है, मेन मेमोरी में, अब पेज कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला, ये जो हम लिखा PD, तो ये हमारा पेज नंबर है, तो कौन सा पेज है हमारा यहाँ पे, एंड डी क्या है, ऑफसेट है। तो पेज नंबर यहाँ पे मान लेते हैं जो भी यहाँ पे आया होगा, मान लेते हैं यहाँ पे P2 था, तो अब यहाँ P2 है, तो P2 क्या है, ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ये हमारा फ्रेम नंबर। अभी हम इस पर करेंगे न्यूमरेटर तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो लेट्स गो टू दिस, तो फ्रेम हमारा मेन मेमोरी के लिए है और पेज हमारा सेकेंडरी मेमोरी। द फ्रेम नंबर कंबाइंड विद द पेज ऑफसेट फॉर्म द रिक्वायर्ड फिजिकल एड्रेस। तो जो फ्रेम नंबर है एफ प्लस डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस। ये देखिए, फ्रेम नंबर स्पेसिफाइज द स्पेसिफिक फ्रेम where the required page is stored. Page offset specifies the specific word where that has to be read from the page, that page. The following diagram यहाँ, ये diagram से आपको clear हो जाए। देखिए P2 generates logical address that is divided by page number and page offset. Now page number, so there is a register PTBR, page table base register. It contains the base address of the process. तो प्रोसेस मान लीजिए कि है हमारे पास, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका बेस एड्रेस क्या है, मान लेते हैं 100। तो 100 कहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टोर होगा PTBR। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल बेस एड्रेस, तो यहाँ पे 100 स्टोर है। अब पेज नंबर पहले यहाँ से इससे कंपेयर हुआ, अब इसमें मान लेते हैं पेज नंबर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस 2 दैट इज 102। नाउ 102 मान ले P1 आया, नाउ 102 हमारा फ्रेम नंबर जाएगा, तो फ्रेम नंबर मान लेते हैं 102 हमारा यहाँ पर है, तो 102 ये फ्रेम नंबर है और यहाँ पे ऑफसेट, ये ऑफसेट यहाँ से एज यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको इसका, यानी 102 में हमें कौन सा ऑफसेट, कौन सा पेज रीड करना है वो जाएगा। दिस इज द मेन मेमोरी। ठीक है, क्लियर है, तो मेन मेमोरी से हमको करस्पॉन्डिंग क्या दिख जाएगा, फ्रेम हमको यहाँ से मिल जाएगा। मेन मेमोरी हमारा फ्रेम में डिवाइड है और यहाँ से प्रोसेस पहुंचता है, तो प्रोसेस P का कौन सा पेज हमको रीड करना है, P0 रीड करना है, P3 रीड करना है, P1 रीड करना है, कौन सा रीड करना है हमको यहाँ से पता चलता है। बिकॉज P को हमने क्या किया था, P0, P1, P2, P3 एंड दीज पेजेस आर स्टोर इन नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन। ये हो सकता है P0 यहाँ पे हो, जैसे कि यहाँ पे क्या, यहाँ P0 है, यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ P3 है, तो हमें कौन सा पेज एक्सेस करना है, P2 एक्सेस करना है या P0 करना है या P3 करना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये ऑफसेट से पता चल जाए और फ्रेम नंबर हमारे पास यहाँ पर। तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेज टेबल, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी आगे। तो नो नीड टू वरी, इस पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए कैसे है। ओके, अभी आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, यस यस बेटे बताए, करिश्मा Yes, sir. क्लियर है स्ट्रक्चर। Yes, sir. नाउ एडवांटेज क्या है इसका, इट अलाउस अस टू स्टोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्रोसेस इन नॉन कॉन्टिग्यूअस। देखा भी आपने कि 7 KB हमारी प्रोसेस थी, बट इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते बिकॉज दिस 7 स्पेस डज नॉट मींस इज नॉट अवेलेबल इन कंटीन्यूअस फैशन। तो हमने क्या यूज किया, नॉन कॉन्टिग्यूअस, वहां पे हमने कुछ पार्ट्स कहीं स्टोर कर दिए, कुछ पार्ट्स कहीं स्टोर कर दिए। इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है तो हमारा सॉल्व कर दिया। डिसएडवांटेज क्या है, इट सफर्स फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर इज एन ओवरहेड मेंटेनिंग ए पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। तो बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, पेज टेबल का कॉन्सेप्ट नया आ गया हमारे पास,
तो मेन मेमोरी पहले से थी, सेकंड ये था मॉडेबल। आवाज आ रही है Yes, हमारी? sir. तो इससे पहले क्या करते थे हम? इससे पहले जो हम कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन में, वो हम ये कर रहे थे कि लॉजिकल एड्रेस कंपेयर्ड विथ लिमिट रजिस्टर, अगर लेस देन है तो क्या करते थे फिर हम इसको हम ऐड करते थे किसमें, लोकेशन है। दैट्स इट। पेज टेबल के अंदर, फिर हम कहाँ जाएंगे, मेमोरी एड्रेस, मेन मेमोरी। तो दो एड्रेस, यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए। तो चेक करेंगे कैसे होगा ये। तो इट मैप्स द पेज नंबर डिफरेंस बाय सीपीयू टू करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। तो क्या करता है, जो पेज नंबर सीपीयू जनरेट किया, बिकॉज सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस दैट कंटेन्स पेज नंबर एंड ऑफसेट, तो पेज नंबर से फ्रेम नंबर कैसे मिल रहा है हमको। तो बीच में एक पेज टेबल है, वो कहती है आओ मेरे पास आओ, मैं बताऊंगी कि इस पेज के करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रेम है। ठीक है, जब फ्रेम मिल गया तो फ्रेम में हमने क्या ऐड कर दिया, ऑफसेट ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा, तो आप लॉजिकल एड्रेस लेके हमारे पास, मेरे पास आए, तो आप लॉजिकल एड्रेस से कहाँ जाएंगे, पेज टेबल के पास जाएंगे। तो पेज टेबल के पास पहले से एंट्री पड़ी हुई है कि इस पेज नंबर की करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर कौन सा है, और वो फ्रेम नंबर आपको आप मेन मेमोरी में मिल जाएगा, वहां से आपको पेज टेबल इज स्टोरिंग मेन मेमोरी। तो पेज टेबल कहाँ पे स्टोर की, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन व्हिच द प्रोसेस इज डिवाइडेड। तो पेज टेबल की एंट्री क्या होगी, उस प्रोसेस को कितने पेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, पेज टेबल में कितनी एंट्री होगी, जितने हमारे पास पेजेस हो। क्लियर है? पेज टेबल बेस रजिस्टर कंटेन्स द बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल। जो भी आपका बेस पेज टेबल है उसका बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस का each process has its own independent पेज टेबल। इसका मतलब ये है कि असल में हमारे पास ये रैम है, यहाँ पे हमारे पास पेज टेबल है, ये पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 1, यहाँ हो सकता है पेज टेबल ऑफ प्रोसेस 2। तो इसका बेस मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये 0 से स्टार्ट था हमारा, ये मान लेते हैं 100 है, ये आपका 1500, ये क्या है, बेस एड्रेस है किसका, पेज टेबल। ठीक है, दिस पेज टेबल एड्रेस बेस एड्रेस। ठीक है, एवरी प्रोसेस मान लेते P1 जब P हैज इट्स ओन पेज टेबल एंड अपना उसका पेज रजिस्टर P डैश के प्रोसेस है, इसकी अपना पेज टेबल होगा P डैश एंड अपना पेज टेबल है। ठीक है, क्लियर है बेटे, ये समझ में आ रहा है? तो ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल। पी एक प्रोसेस है, उसकी अपनी पेज टेबल है, डैश एक अलग प्रोसेस है, उसका अपना पेज टेबल है, एंड दीज पेज टेबल आर स्टोर्ड इन वेयर, मेन मेमोरी। कहाँ पे होगी, पेज टेबल आपका ये मान के डैश वाला हमारा है, और ये बेस रजिस्टर है, तो कहाँ स्टोर हो रहा है, क्लियर? यस, बताए बेटे। Yes, sir. अब अगर से इस पेज के अंदर मान लेते 4 पेज है, तो इसमें कितनी एंट्री होंगी, 4। कितनी एंट्री होंगी, 4 होंगी।
इसमें हमारे थे 8 पेज है, इसमें कितनी एंट्री होंगी? ये लिखा हुआ देखिए, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन विच ओके क्लियर, ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर अबाउट पेज टेबल। एग्जाम में आता है व्हाट इज पेज टेबल डिफाइन, तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ओके मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सैफ जी सर। तो पेज टेबल बेस register provide the base address of the page table, बताया the base address of the page table is added to the page number, the reference by CPU, क्या देखा आपने रोज कर रहा है पेज टेबल पेज नंबर, तो पेज नंबर में क्या किया हमने, इसको ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमको, जो करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर मिल जाएगा, और ये फ्रेम नंबर हम क्या ऐड कर देंगे, ऑफसेट ऐड कर देंगे, मिल जाएगा बहुत सारे फिजिकल। ओके बहुत ही सिंपल है, पेज नंबर को ऐड करेंगे DTBR से, हमें मिल जाएगा फ्रेम नंबर, करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर पेज टेबल, अंतिम करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, यहाँ पे पेज नंबर हमारे पास आया, हमने ऐड किया क्या मतलब P1, तो P1 क्या फ्रेम नंबर, जो F वैल्यू क्या है, फ्रेम कहाँ स्टोर है, यहाँ पे F फ्रेम क्या है, तो हम इस फ्रेम पे आएंगे, हमें क्या रीड करना है वो हमें ठीक है। It gives the entry of page table containing the frame number where the reference page is stored. Now, DTBR reference page number, frame number मिला, तो frame number क्या मिल गया, frame number. Now this frame number can be added to offset. तो अब page table entry, अब पेजिंग में हम page table entry पढ़ना है। Page table entry contains several information about the page के बारे में बहुत सारी information रखती है। The information contained page table entry varies from OS to OS. The most important information is page frame number. तो फ्रेम नंबर मस्ट, एक पेज टेबल के अंदर फ्रेम नंबर होना बहुत जरूरी है, फ्रेम नंबर नहीं होगा तो काम, चाहे कोई भी ओएस, विंडो हो, लाइनक्स हो, एंड्रॉइड हो, कोई भी ओएस हो, उसके अंदर फ्रेम नंबर जरूर होगा पेज टेबल। इन जनरल ईच एंट्री ऑफ पेज टेबल कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमारा क्या है देखिए पेज टेबल का फॉर्मेट, तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं, पेज नंबर, प्रेजेंट एब्सेंट, प्रोटेक्शन, रेफरेंस, कैशिंग, so frame number is compulsory and rest of the fields are optional. Okay clear, इसमें बताइए। Yes. so frame number is compulsory field and rest of the fields. Keep this structure in your mind. प्रोटेक्शन बिट क्या होता है, दिस बिट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड रीड और राइट बिट। ठीक है, अगर आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है बिट राइट बिट, इसमें प्रोटेक्शन बिट, दिस बिट इज कंसर्न्ड विद पेज प्रोटेक्शन, इट स्पेसिफाइज द परमिशन टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन फॉर द पेज। तो क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास एक्सेस प्रिविलेज है। ओनली रीड ऑपरेशन इज अलाउड देन बिट इज 0, अदरवाइज तो अगर इसकी बिट 0 है तो वी हैव टू ओनली रीड ऑपरेशन इज अलाउड, means we can only read this page, अगर से 1 है तो हम इसको टाइप करें। डिफरेंस बिट क्या होती है, whether the page has been difference in the last clock cycle or not. If the page has been difference recently, then set to 1, otherwise set to 0. Difference bit is useful for page replacement column. तभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे आपके सेकेंडरी स्टोरेज में पढ़ेंगे एलोकेशन, तो वहाँ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है, LRU, फर्स्ट आउट, अपर पेज पॉलिसी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो कौन सा पेज हम मेन मेमोरी में रखें, कौन सा पेज मेन मेमोरी में ना रखें, ये चेक करते हैं हम, कौन सा पेज लास्ट टाइम यूज हुआ। ठीक है, जैसे अभी हम ये कहें कौन कौन से बच्चे क्लास में आते हैं, अब मुझसे पूछा जाए, अभी मान हमसे वीसी सर पूछे कि बताइए कौन से बच्चे आपके क्लास में कल आ सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यस बताएं बेटे, अगर से मुझसे पूछा जाए कि कौन कौन से बच्चे आपकी क्लास में कल आएंगे, तो मैं करूंगा लास्ट 5
जो हमारे पास चीजें हैं उसको मैं चेक करूंगा भाई लास्ट क्लास में कौन आया था, कौन रेगुलर है हमारे यहाँ, या लास्ट 1 वीक में कौन कौन रेगुलर था। तो कुछ बच्चे रेगुलर थे तो उनका नाम हम ले सकते हैं कि सर ये बच्चे रेगुलर हैं, तो पॉसिबिलिटी इनकी आने की ज्यादा। ठीक है, Yes. क्लियर। रिसेंटली यूज, तो लास्ट क्लॉक साइकिल, पहली क्लॉक साइकिल में कौन सा पेज यूज किया था, P1। तो P1 यूज किया तो उसको मेन मेमोरी में रखना जरूरी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी उसको P1 की जरूरत पड़े। ठीक है, क्लियर है। और नहीं मतलब क्या रेफरेंस बिट का, जैसे भाई ऑब्वियसली द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज मच मच लेसर देन साइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मेन मेमोरी में रखनी पड़ेगी, तो कौन सी रखें कौन सी नहीं रखें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो हम इसको आगे आगे पढ़ाएंगे आपको जब हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा रेफरेंस बिट है। देन फ्रेम नंबर, ये तो पता ही क्या था, फ्रेम वेयर द पेज इज स्टोर इन द मेन मेमोरी, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी। कितने फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी के अंदर, ये डिपेंड करेगा इसमें कितने बिट्स हों। ओके, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द मेन मेमोरी। तो अगर से मेन मेमोरी मानते हैं हमारे पास कितने फ्रेम है, 4 फ्रेम है तो 2 बिट चाहिए होगा, 8 फ्रेम है तो 3 बिट चाहिए होंगे। ठीक है, क्लियर है बेटे। परसेंट एब्सेंट बिट, तो परसेंट है नहीं परसेंट वहां से चेक कर लेंगे। तो ये सारी